if we define the computer organization, then the suppose before discussing the computer organization, as we know, the computer, what is the computer? Computer who computes the several operations. The computer, एक, it is a machine, a digital electronic machine, which perform high-end computation. And कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि बहुत सारे कंप्यूटेशन करती है, लॉजिक को बिल्ड करती है और कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। ये हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर का यूज़ हम लोग कई सारे चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे आपके कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप जानते होंगे कई सारे फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़, ईच एंड एवरी फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो इसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से इसका यूज़ करते हैं। ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकता है। लॉजिक को आप जो बिल्ड करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे सकता है। तो कंप्यूटर का यूज़ है पेरोल कैलकुलेशन में, बजटिंग में, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, एम्प्लॉय डेटाबेस मेंटेनेंस, नंबर ऑफ फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर कंप्यूटर। तो ये हम लोग आप पहले भी इसको देख चुके हैं। हम लोग का मेनली जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है उसमें अगर आप किसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कहते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अगर वेल मैनर एक सीक्वेंस, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन उसका करते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम मैंने कल बताया भी था, तो ये आज का भी है। ये डायग्राम आपने बहुत पहले भी देखा होगा इनिशियल सेमेस्टर में, कि इन प्रोग्राम डेटा वी शुड एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इनपुट यूनिट में हम लोग के यूज़ करते हुए कीबोर्ड, माउस या अदर इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हुए हम अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देते हैं। इंस्ट्रक्शन, उन इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट के पास रखता है। और यहाँ मेमोरी यूनिट में इसमें आपके स्टोरेज यूनिट में बहुत सारे कंपोनेंट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तरह तरह की मेमोरीज के टाइप्स आते हैं। तो यहाँ से डेटा उसको मिलता है। अगर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है या नया इंस्ट्रक्शन है, दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सिंपली करता क्या है कि आपका कैलकुलेशन करता है। इट परफॉर्म द अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन। तो ये परफॉर्म करता है। और जितने भी ऑपरेशंस आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन में या तो कैलकुलेशन होगा या तो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा या तो कोई आप लॉजिक बिल्ड करेंगे किसी भी प्रोग्राम में। कई सारे इंस्ट्रक्शन को एक प्रॉपर मैनर में रखते हुए, रूल्स के साथ में रखते हुए आपको एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो लॉजिक का भी कंप्यूटेशन करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये वो सेक्शन है कंप्यूटर का जो कि आपके अर्थमेटिक लॉजिक के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके साथ एक कंट्रोल यूनिट सेक्शन होता है। कंट्रोल यूनिट देखा था आपने कि कंट्रोल यूनिट एक तरह से इंस्ट्रक्शंस को और मतलब हर चीज़ों को कंट्रोल करें काम कर। ये आपके स्टोरेज से भी कनेक्टेड रहता है, ये आपके आउटपुट डिवाइस से भी कनेक्टेड रहता है, ये आपका एएलयू से भी कनेक्टेड रहता है। कंट्रोल यूनिट इज सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आपका सबसे कनेक्टेड रहता है और उसको कौन सा ऑपरेशन कब होना है, किस किस डेटा को हमें एक्सेस करना है मेमोरी से, कौन सा आउटपुट कहाँ पे स्टोर करना है, किस आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट डिस्प्ले करना है, ये सारी की सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी एक्शन कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट, इसलिए इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है। और जब ये आउटपुट हो जाता है तो आउटपुट हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हैं। जहाँ पे भी रिक्वेस्ट होती है वहाँ पे ये आउटपुट चला जाता है। और स्टोरेज करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर तो स्टोर भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क में या मेमोरी के अंदर, वहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं और रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो एक ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, जिसमें कि आपके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपका
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और स्टोरेज यूनिट या इसको मेमोरी यूनिट भी बोला जाता है। तो ये ALU, CU और MU ये आपने बनाया हुआ देखा होगा। अर्थमेटिक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट इस नाम से भी जानते हैं। और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सिंपलेस्ट डायग्राम है कंप्यूटर का जो कि यहाँ पे शो किया गया। इसमें आपके बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, पेरिफेरल्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं। अब यहाँ पे इन चीज़ों को समझते हैं डायग्राम के अंदर। स्टोरेज, अभी मैंने बताया स्टोरेज क्या है कि आपका स्टोर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरेज जो है आपकी डायरेक्टली मेमोरी एलिमेंट को शो करता है। मेमोरी एलिमेंट आपका जैसे कि कोई भी रैम है और हार्ड डिस्क है या सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क के अलावा फिर आप अगर USB या कोई अदर फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं तो वो भी स्टोरेज कहीं पे भी किया जा सकता है जो कि मेमोरी की तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग पार्ट जो है वो एग्जीक्यूशन को दिखाता है। एग्जीक्यूशन कैसे आप प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कोई कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट दे, डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। अगर इनपुट रिसीव करके और एक्शन परफॉर्म करके अगर आउटपुट निकालें तो इस चीज़ को प्रोसेसिंग बोलते हैं। और प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। कैसे करता है? इसके अंदर आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो CPU जो हम लोग जनरली अभी तक जैसे सिंपल देखें तो हम लोग कैबिनेट जो लगा होता है डेस्कटॉप का उसको CPU बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैबिनेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको CPU ना बोल के, क्योंकि अब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो CPU अगर आप आपके सेंस में बोला जाएगा तो वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर है। मदरबोर्ड के अंदर अगर आप कभी मदरबोर्ड देखिए तो उसमें आपका जो प्रोसेसर होता है वो एक स्क्वायर शेप में रहता है। तो वहाँ पे वो प्रोसेसर है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? कंट्रोल यूनिट और ALU। तो उस प्रोसेसर के अंदर के 2 पार्ट हैं, CU और ALU। कंट्रोल यूनिट ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का होता है। तो प्रोसेसर जो मदरबोर्ड अगर आप देखिए वही, तो उस मदरबोर्ड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मदरबोर्ड पे आपका सिंपल एक स्क्वायर, कभी आप डेस्कटॉप का तो शो ही कर सकते हैं। सर, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। ओके, तो मैं आपको प्रोसेसर दिखाने वाला था। देखिए ये आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये सब प्रोसेसर है। अ, ये इस तरह से प्रोसेसर आपको दिखाई पड़ता है। देखिए इंटेल कोर 2 डुओ, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, ये अलग अलग प्रोसेसर हैं जो आपके होते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर इस तरह से कुछ आपको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऊपर लिखा होता है उसके। और जब उसको रिवर्स कभी करिए, कभी खुला हुआ देखिए, तो रिवर्स में इस ऐसे ऐसे पिन लगी होती हैं, ये सब IC पिन लगी हुई हैं, ये सब पिन लगी हुई हैं बहुत सारी। तो ये सब पिन क्या होती हैं कि इनका इनका अलग अलग काम होता है, इन्हीं जो आप पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आपका इसमें एक एक पिन जो है वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट से जुड़ी हुई होती है। और इसके अंदर ये जो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, उनसे भी कनेक्शन होता है। तो प्रोसेसर जो होता है आपका कुछ इसी तरह से होता है जो मैंने आपको दिखाया कि ये जैसे ये मदरबोर्ड आपका है तो इसके ऊपर से ऐसे इंटेल इंटेल की तरह से ऐसे इंटेल कंपनी का नाम है। इंटेल जो है आपकी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, इसलिए इंटेल लिखा हुआ है। प्रोसेसर के टाइप कोर i9, i9, कोर i7, CPU ये सब होते हैं।
इस तरह से ये आपका शो किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर जब भी आप जाने तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक मिनट जैसा मैं परमिट कर दूँ लोगों को। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि चिप कैसे शो हो रही थी, तो उस प्रोसेसर एक चिप के फॉर्मेट में है, स्क्वायर शेप में, और मदरबोर्ड में फिक्स होता है। तो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, और प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसके पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स तो हम लोग जानते हैं, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जो सीपीयू या प्रोसेसर सिस्टम के अंदर अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं, इन जैसे कि डिवाइसेस होती हैं, अटैच्ड डिवाइसेस। तो पेरिफेरल जो है कुछ आपके जैसे एक स्पेसिफिक पोर्ट में एक्सेस होते हैं। जैसे पोर्ट का मतलब होता है कि वो एक्सेस पॉइंट जिससे कोई पेरिफेरल अटैच होता है। जैसे कि यूएसबी पोर्ट आप बोलते हैं। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, किसी भी यूएसबी डिवाइस को लगा सकता है, जो एक्सटर्नली दिखाई पड़ता है हम लोग को। कुछ पोर्ट एक्सटर्नली शो होते हैं, कुछ पोर्ट मदरबोर्ड के अंदर होता है। तो जो एक्सटर्नली जैसे यूएसबी पोर्ट है, जैसे आपका वो वायर साउंड का जो होता है, माइक का वायर वायर अटैच करते हैं, तो वो भी एक पोर्ट है। और पेरिफेरल डिवाइसेस में आपके वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, बहुत सारी डिवाइसेस जो आपने पढ़ी हैं वो सब पेरिफेरल्स में आती हैं। वो अटैच होती हैं सिस्टम को मेंटेन कर, उनकी भी इम्पोर्टेंस है, और अपने अकॉर्डिंग वो इनपुट या आउटपुट देते हैं। जो प्राइमरी आपकी इनपुट डिवाइस है उसको कीबोर्ड बोलते हैं, और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है। पॉइंटिंग डिवाइस आपकी माउस कहलाती है। तो पेरिफेरल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन लाइंस का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे केवल कन्वर्सेशन नहीं है, प्रोसेसर या सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है। अब एक एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में क्या फ्लो होगा, सिंपली इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्लो होते हैं, कमांड फ्लो होते हैं, डेटा और एड्रेस। थ्री थिंग्स आर flowing in instruction, data and address. इंस्ट्रक्शन कमांड जिसको बोलते हैं, क्या करना है, जैसे कि एंड मल्टी, आप ऐड है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, शिफ्ट, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो जो कमांड है उसको इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो उसका जो मशीन कोड होता है, उसका जो बाइनरी कोड होता है वो पास होता है, वो फ्लो करता है। इसके बाद डेटा। डेटा मतलब मीनिंग है कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, किसी तरह का डेटा है, उस पर वो एप्लीकेशन लगना है, अप्लाई होना है वो कमांड, तो वो डेटा होगा। डेटा हमें रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और तो डेटा एलिमेंट हो गया। इसके बाद सिस्टम के अंदर जो मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है या हमें स्टोर करना पड़ता है स्टोरेज एलिमेंट में, तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाता है। हम विदाउट एड्रेस उसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एड्रेस लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो डेटा आपका सेव होता है। तो इस तरह से आपका ये तीन पार्ट हैं आपके मैस कम्युनिकेशन के। अब ये जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, ये कम्युनिकेशन लाइन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो बनी हुई है, यहाँ पे आपका ये डॉट स्कैटर्ड एरो है, स्कैटर्ड एरो बनी हुई है। तो इस तरह से मतलब कि अब इसमें ये जो आपके जो एरो बनी हुई है, ये बता रहा है कि कैसे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही है। तो इनपुट डिवाइस या प्रोग्राम डेटा जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो इनपुट डिवाइस से हो रहा है, फिर ये आपका स्टोरेज में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टोरेज से फिजिकली अर्थमेटिकली कनेक्टेड रहता है, इसको फिजिकल मतलब जिसको कह सकते हैं कि फिजिकली कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन इसको बोलते हैं। वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकता है, वहाँ भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको इनपुट ले, इसका जो कंटेंट लेना है, इसको इंस्ट्रक्शन लेना है, डेटा लेना है, एड्रेस लेना है, तो इसके लिए वो बस लाइन का यूज़ करता है, कम्युनिकेशन लाइन का। और ये जो आपके हैं बने हुए, ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कि ये डायरेक्टली इंटरनली कनेक्टेड है, और ये आपके कॉन्सेप्चुअल कनेक्टेड है कि कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि ये इसको कंट्रोल सिग्नल पास करती है इंटरनली कंट्रोलिंग करने के लिए। तो एड्रेस, इंस्ट्रक्शन और डेटा पास किया जाता है।
एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ कि जैसे कि दो जो हमारा एड्रेस और डेटा स्टोर रहता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है, वो हमें मेमोरी से मिल सकता है, प्रोसेसर को मेमोरी से एक्सेस हो सकता है, या रजिस्टर से एक्सेस हो सकता है, या पेरिफेरल डिवाइस से हो सकता है। हमें जो डेटा मिलता है वो आपका मेमोरी से हम एक्सेस कर सकते हैं, रजिस्टर से एक्सेस कर सकते हैं, या पेरिफेरल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। 3 जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 बेसिस पे आपके अलग अलग कमांड्स होते हैं, असेंबली लैंग्वेज कमांड होते हैं, वो आपके अलग अलग होते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस जो होती हैं जिससे हमारा डेटा, एड्रेस और कंट्रोल ट्रांसफर होता है, फ्लो करता है सिस्टम के अंदर, वो होता है। कम्युनिकेशन लाइंस के लिए सिस्टम के अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बसेस बोलते हैं, बस, BUS, यस। तो बसेस जो होती हैं वो आपके प्राइमरी 3 तरीके की बसें होती हैं, मेनली आपकी 3 टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। ऐसा लिंक, ऐसा पाथ जो कम्युनिकेशन जो कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करता है उसको कंट्रोल बस बोलते हैं। जो आपका डेटा सिग्नल ट्रांसफर करता है डेटा कहलाता है, और जो आपका एड्रेस ट्रांसफर करता है वो एड्रेस बस कहलाता है। तो ये बसेस जो है फिजिकली होती हैं, फिजिकल वायर्ड में रहती हैं, फिजिकली कनेक्टेड रहती हैं। बसेस जो है आपकी वो फिजिकली कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिकल जो वाली बस है उसका नहीं कह सकते हैं। तो जो डेटा या जो पाथ फ्लो करता है तो उसको हम लोग बसेस कहते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आपको मैं मदरबोर्ड का दिखा रहा हूँ, जो टिपिकल एग्जांपल डेस्कटॉप का मदरबोर्ड शो करते हैं आपको। एक सेकेंड वेट करिए। देखिए, जो आपका ये मदरबोर्ड है, कभी आप डेस्कटॉप या इसको देखिए, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड में आपके ये स्लॉट लगे हुए हैं, ये मेमोरी के स्लॉट हैं, यहाँ पे आपकी रैम लगी होती है। इसी तरह से ये आपके ये जो आपके पिन लगे हुए हैं, ये यहाँ पे हार्ड डिस्क या CD ड्राइव, DVD ड्राइव, उनके लिए स्लॉट लगाया जाता है। ये आपका प्रोसेसर है, ये आपका प्रोसेसर लगा हुआ है। इसी के नीचे मैंने बताया था कि पिन वाला स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेसर होता है। इसी तरह से आपके ये सर्वर कंपोनेंट है। बसेस जो हैं यहाँ पे देखिए, फिजिकली ये जो अगर आप इसको रिवर्स करके देखें, अगर, तो बसेस शो होती हैं, क्योंकि फिजिकल जो बसेस होती हैं, तो कभी कभी मदरबोर्ड आपको अगर दिखाई पड़े तो कुछ ऐसा ही होता है। अब मैं आपको मदरबोर्ड अभी अभी मैंने ऊपर से दिखाया था, अगर मदरबोर्ड को आप पलट के देखिए उल्टा करके, तो उसको दिखाते हैं कैसा होता है। जब उसमें आपको बसेस जो होंगी वहां दिखाई पड़ेंगी। ये मदरबोर्ड का रिवर्स साइड है। जब अभी मैंने ऊपर का दिखाया था, अब ये नीचे का मदरबोर्ड जब है, वहां पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ सिस्टम बस। सिस्टम बस, जो कभी आप मदरबोर्ड देखिए तो ऐसे ऐसे लाइन दिखी होती है, गोल्डन लाइंस। तो ये जो आपकी ये ऐसे लाइंस होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बसेस, बोलते हैं सिस्टम बस। तो यहाँ इसी में आपका डेटा, एड्रेस, कंट्रोल ट्रांसफर होता है, प्रोसेसर से अलग जाता है, अलग डिवाइसेस भी जाता है। ये इंटरनल पार्ट है। ऊपर का मैंने अभी दिखाया था आपको, रिवर्स पार्ट दिखाया था। ऊपर का जो सेक्शन दिखाया था वो आपका ये वाला था, ये दोनों दिखती है। ये ऊपर का पार्ट है मदरबोर्ड का, जो हमें ऊपर से दिखता है। लेकिन अगर आप पेन उसको पेज पेज खोल के उल्टा देखिए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये। तो अंदर जो होगा वहाँ पे बसेस शो होती हैं, ये इंटरनली पार्ट में। तो यहाँ पे आपका एड्रेस, कंट्रोल और डेटा बस ट्रांसफर होती है। तो ये तो फिजिकल आपको मतलब ऐसा सिस्टम में होता है। ये सिंपल मैंने मदरबोर्ड का दिखाया। लेकिन हम लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए इस तरह तो नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम होता है वो मैं बसेस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग दिखाऊंगा। उसमें आपका वो ये जान जाइए फिजिकली ऐसा होता है, लेकिन इसको कैसे शो करेंगे वो उसको समझेंगे, उसको क्या होता है और डिटेल में। तो कम्युनिकेशन लाइंस वही जो मैंने दिखाई है अभी आपको, वो फिजिकली ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहती हैं अलग अलग डिवाइस से।
इसके बाद ये जो आप अब जैसे सिस्टम को जब बनाया तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो सबसे पुराना सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का था। आपने इसका नाम सुना भी होगा। वॉन न्यूमन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया, उसका ब्लॉक डायग्राम दिया। तो जो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का है वो वॉन न्यूमन ने दिया। जो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए मेमोरी यूनिट दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लगाया है, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाया हुआ है। कहीं आप I/O दिखाई पड़े आपको तो समझिएगा कि ये इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट और कुछ नहीं है। ये आप 1/0 मत समझिए, बाइनरी नहीं है, ये आपका इनपुट ऑब्लिक आउटपुट लिखा हुआ। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिन्होंने बताया इसके अंदर ALU और प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, सी कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट होता है, इसके इनपुट आउटपुट कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से जो ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये किसने दिया था? ये वॉन न्यूमन ने दिया था शुरुआत में। अब इसके अंदर जब जब इसके बाद और जो हम लोग का मॉडर्न कंप्यूटर आया, जो अभी जो डेस्कटॉप देख रहे थे आप, तो वो आपका IS कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बेस है। तो यहाँ पे देखिए वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बिल्ड, जैसे कि मेमोरी यूनिट इन्होंने यहाँ पे कर दी है, इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट वही यहाँ पे है। अंदर जो है सेक्शन उसको थोड़ा सा बाइफिक्रेट कर दिया है और ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि दो पार्ट होते हैं, यहाँ देखिए इसमें दो पार्ट हैं, ALU है और प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है। मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट तो सेम है। तो यहाँ पे भी जो IS आर्किटेक्चर है, वहाँ पर भी आपका ये इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर जो पार्ट है ALU और कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, तो इसको इसको उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है। देखिए ALU के अंदर क्या क्या होता है, अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है और एक आपका MQ मेमोरी का पार्ट है, रजिस्टर्ड है, अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट है, ALU है, ALU का मेन सर्किट यहाँ पे है, और MBR मेमोरी बफर रजिस्टर बोलते हैं इसको। ये आपका स्टोरेज करने के लिए है। अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। MBR रजिस्टर है, एक रजिस्टर का नाम है। तो ALU जो होता है, ALU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने काम करते हैं। और एक्यूमुलेटर जो होता है वो आप ऐसा रजिस्टर है जो कि डायरेक्ट जो इसके कैलकुलेशन होते हैं उसको रख सकता है। ये जनरली आपका 8 बिट का होता है, 8 बिट, मतलब जो 1010 आप बोलते हैं तो उसके 8 कॉम्बिनेशन वो ये एक बार में रख सकता है। 8 बिट इसका स्पेस होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और ये प्रोसेसर से फ्रिक्वेंट एकदम नियरेस्ट लोकेशन पे है, ये रजिस्टर से भी पास में होता है। ये एक्यूमुलेटर ये है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कैलकुलेटर समझने के लिए, जैसे कि आप 10 नंबर काउंट करना है प्रोसेसर को, तो वो 1+1 जो 2 आंसर आया वो यहाँ पे रखेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, फिर 2+1 नेक्स्ट 3, फिर यहाँ रखेगा 4+3+1 4, मतलब कि केवल एक्यूमुलेटर का यूज ही करता रहेगा। लास्ट में जब आपका 10 का मतलब +10 हो जाएगा तो उसके आउटपुट को फिर से भेज देता है यहाँ पे। लेकिन जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो एक्यूमुलेटर का यूज अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को फ्रीक्वेंट टास्क डेटा रखने के लिए किया जाता है। ये अब जैसे कि यहाँ पे लिमिटेड डेटा है तो कुछ अगर और से जरूरत है रखने की तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट रख लेता है, मेमोरी रजिस्टर रख लेता है, यहाँ पे भी डेटा रख सकता है। अब MBR क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर। अगर कोई जैसे मेमोरी से कुछ डेटा आ रहा है या इन्होंने आउटपुट निकाला है, आउटपुट को रखना है, यहाँ टाइम लग रहा है, तो ये यहाँ पे एक तरह से स्टॉपेज है। तो यहाँ पे ये स्टोर कर लेता है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में इसको भेज देता है, मेमोरी को भेज देता है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको स्टोर कर सकता है। मान लिया ये बिजी है तो यहाँ पे स्टोर कर लेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर इसको भेज देगा। तो MBR जो होता है एक मेमोरी बफर रजिस्टर की तरह काम करता है। ये हेल्प करता है ALU की अलग अलग तरीके से, चाहे इनपुट आउटपुट के डेटा को रख के या मेमोरी के डेटा को रख के। तो ये ALU हो गया। नीचे क्या है? कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? सबको कंट्रोल करना है इसको। यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। ये इंस्ट्रक्शन को लेता है और उस पे उसको ऑर्डर देता है कि ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो IR जो होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर है। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो जो करंट इंस्ट्रक्शन यहाँ रहेगा उसके बाद का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होल्ड हो सकता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर PC बोलते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? जब हम लोग रजिस्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल बता देंगे। प्रोग्राम काउंटर जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर यूज टू स्टोर द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इससे ही पता चलता है कौन सा आने वाला इंस्ट्रक्शन है।
प्रोग्राम काउंटर हमेशा अपडेट होता रहता है। MAR क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसे ये डेटा रख रहा था वैसे ही आपका, जैसे ये डेटा रख रहा था वैसे ही आपका ये एड्रेस होल्ड करता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि डेटा पे काम नहीं करता है, ये इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल देता है क्या करना है, कब करना है, कौन सा रजिस्टर इनेबल होगा, कौन सा रजिस्टर डिसेबल होगा, तो मेमोरी में कौन सा पोर्शन दिया जाएगा, बसेस कब ऑक्यूपाई की जाएंगी, बसेस कौन सी फ्री हैं। मतलब ये इंटर सिस्टम का इंटरनल काम जो होता है वो ये काम करेगा। तो इंस्ट्रक्शन को देना, कंट्रोल को देना, ये सब इसका काम है। तो ये अपने पास ये सब रजिस्टर रखता है। और इसके देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको जब इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, प्रॉपरली हो जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे अप्लाई करता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल गया, डेटा यहाँ से मिल गया, इसको इसने कंप्यूट कर दिया, कैलकुलेशन का काम ये करेगा, कंट्रोलिंग का काम ये करता है। तो इस तरह से ये इंटरनली पूरा एकदम कंबाइंड सिस्टम है और पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये कौन सा आर्किटेक्चर है? इसको IS आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो कि आने जो नए कंप्यूटर है इस तरह से बनते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो आप चढ़े ही हैं, जानते हैं। अब हम लोग जैसे कि ये देखेंगे कि अभी मैंने बस की बात बार बार कह रहा था कि बसेस जो कम्युनिकेशन लिंक्स, अभी मैंने आपको फिजिकली दिखाया भी था कि बसेस कैसी होती हैं। तो बसेस में जो डेटा एड्रेस और कंट्रोल ट्रांसफर होता है। बसेस इसके अलावा भी चीज़ें होंगी, जैसे कि जो आपकी कई सारी बसेस होती हैं, कई सारे टाइप होते हैं बसेस के। तो एक ये ऐसे अभी मैंने जो आपको दिखाया था मदरबोर्ड को रिवर्स करके, तो मदरबोर्ड को रिवर्स करके जो चीज़ दिखाई है वो आपकी जो डायरेक्टली वो बना हुआ है, जो ब्लॉक सेलेक्टेड था वो माइन्यूट गोल्डन वायर्स होते हैं, उनमें आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो जो वायर्स होता है वो कई सारे बंच ऑफ वायर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बसेस बोलते हैं। कई सारे ग्रुप जो वायर्स होते हैं उनको बसेस बोलते हैं, जो मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं। और वो वायर्स जो होते हैं हर कंपोनेंट से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उसी से हमें डेटा ट्रांसफर करना है और एड्रेस और कंट्रोल ट्रांसफर करवाना है। जो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका ये ट्रांसफर कर रहा है, ये जो एरो बनी हुई है, ये सब एरो का मतलब ये कि जो ट्रांसफर होना है वो इन्हीं बसेस के थ्रू होना है। कोई भी पार्ट जो है अपने आप खुद से नहीं जाता है, वो बसेस के थ्रू भेज देता है, चाहे कंट्रोल भेजना हो, चाहे एड्रेस भेजना हो, चाहे डेटा भेजना हो। तो ये बसेस होती हैं, हर कंपोनेंट से कनेक्टेड रहती हैं, एंड इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेटिंग द सिग्नल इन्फॉर्मेशन बिटवीन दोज कंपोनेंट। और हर कंपोनेंट में सिग्नल इन्फॉर्मेशन भेजना, क्या भेजेगा? तीन तरह के मैंने बताया, मैंने कंट्रोल, एड्रेस और डेटा, ये सिग्नल भेजता है। जैसे कि कंट्रोल कौन भेजेगा? कंट्रोल यूनिट भेजेगा। इंस्ट्रक्शन कौन भेजेगा? इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट भेजेगा। डेटा कौन भेजेगा या इंस्ट्रक्शन कौन भेजेगा? आपका और इनपुट डिवाइसेस भेज सकती है, मेमोरी से आ सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है सिंगल बस इंटरकनेक्शन, दूसरा होता है मल्टी बस इंटरकनेक्शन। ये देखिए यहाँ पर बसेस जो होती हैं, जो हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो जो बस आर्किटेक्चर होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगल बस आर्किटेक्चर, एक होता है मल्टी बस आर्किटेक्चर। सिंगल बस आर्किटेक्चर मतलब कि एक ही तार लगा, सिंपल भाषा में समझिए कि आपके पास केवल एक ही वायर लगा हुआ है और उसी वायर से सब कुछ भेजना है आपको। एक पाइप लगा हुआ है, उसी से आपको हर चीज़ भेजनी है। जैसे वाटर फ्लो करते हैं, उस पाइप से चला जा रहा है, तो उसमें उसको कॉम्प्लेक्स होता है, उसी से अगर आप एक ही चीज़ से अगर डेटा एड्रेस कंट्रोल भेजेंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेशा वो बिजी रहता है। तो यहाँ पे एक सिंगल बस आर्किटेक्चर है यहाँ बना हुआ है कि एक बस लगी हुई है, कॉमन बस बनी हुई है, उसी से इनपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है, उसी से आउटपुट भी कनेक्टेड है, मेमोरी भी कनेक्टेड है, प्रोसेसर भी कनेक्टेड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी को भी कुछ भी भेजना है तो वो उसी वायर को यूज कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, पुराना फॉर्म है, इसमें आपका ईच एंड एवरी कम्युनिकेटिंग डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बस, सिंगल बस। तो ये सिंगल बस आर्किटेक्चर होता है। इसको ये 1 to 1 का एक बार में 1 ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर यहाँ से इनपुट आ रहा है तो ये बस इन लोग को नहीं अवेलेबल होती है, एक बार में एक लोग को अवेलेबल कराई जाती है, मैनेज तो करना ही है ना। तो एक बार में एक को एक ये अगर इनपुट दे रहा है तो बाकी सब वेट करते हैं, आउटपुट जा रहा है तो सब वेट करेंगे, बाहर मेमोरी अगर एक्सेस कर रही है तो ये वेट करेंगे, प्रोसेसर एक्सेस कर रहा है सब वेट कर, मतलब कि जो भी एक्सेस करेगा वो पूरे बस को ऑक्यूपाई कर लेता है और अपना काम होने के बाद बस को रिलीज करता है। तो ये सब ये वाला जो काम होता है कि सिंगल बस ऑक्यूपेशन, ये यहाँ पे हो जाता है।
कोई भी दो डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकती। इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि वेट करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोसेसर और मेमोरी का होता है, तो ये ज़्यादा वर्क करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये वेट करता है, तो स्लो सिस्टम हो जाता है। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बस जो हम लोगों ने यूज़ किया है, जैसे डेडिकेटेड सेपरेट डेटा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक डेडिकेटेड बस बना दीजिए, कि एड्रेस के लिए अलग बस बना दो, डेटा के लिए अलग बस बना दो, और कंट्रोल के लिए अलग बस बना दो। तो उससे क्या होगा कि जब तीनों चीज़ें तीन 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 पाइप मिल गए आपको, तो आसानी से डेटा जा सकता है, ज़्यादा डेटा जा सकता है। तो आपका मल्टी बस आर्किटेक्चर आया, जब जहाँ पे आपके कई सारे बसेस, डेडिकेटेड बस, डेडिकेटेड मतलब केवल अलॉटेड है, डेटा है तो डेटा ही जाएगा, नहीं तो खाली जाएगा, इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन जाएगा, नहीं तो खाली जाएगा, कंट्रोल है तो कंट्रोल जाएगा, नहीं तो खाली जाएगा। तो ये आपका डेडिकेटेड बस हो गया, कोई भी शेयरिंग नहीं है। सेपरेट डेटा एड्रेस कंट्रोल लाइंस, सेपरेट डेटा, अलग अलग डेटा एड्रेस कंट्रोल लाइन होती हैं। मल्टीप्लेक्स मतलब कि बहुत सारे पैरेलल वायर लगा दिए जाएं। शेयर्ड लाइंस, शेयर्ड लाइन मतलब कि ये है तो अलॉटेड, लेकिन अगर किसी को जरूरत है डेटा सेंड करने की तो वो यूज कर सकता है, मतलब तीनों बसेस का यूज कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी को डेटा भेजना है तो डेटा बस का यूज करेगा, एड्रेस भेजना है तो एड्रेस बस का यूज करेगा, कंट्रोल लेना है कंट्रोल बस का यूज करेगा, लेकिन कोई भी यूज कर सकता है। तो अभी जो उन्होंने देखा था मदरबोर्ड में, तो वो आपका मल्टी बस आर्किटेक्चर है, वहाँ पे कई सारे एक माइन्यूट बसेस बनी हुई है। तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि डेटा बस जो होती है, डेटा बसेस में जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें ये देखिए कितना लिखा हुआ, इतनी इतनी लाइनें होती हैं, मतलब जो आप वायर देख रहे हैं वो एकदम फिजिकल वायर नहीं, उसमें बहुत ही माइक्रोन साइज के वायर लगे रहते हैं। तो अगर डेटा बस है तो उसमें इतनी इतने वायर लगे हुए हैं, 32,64,128, इतने केवल एक बस में। तो इतना माइन्यूटली डेटा था, मतलब इतने माइन्यूट। तो ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम फिजिकली आपको मैंने वो दिखाया था, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बताया गया। अब यहाँ पे देखिए मल्टी बस आर्किटेक्चर है, मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग बस बना दो। ये जो सिंगल बस चल रही थी, इसको तीन भागों में तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आपका देखिए तीन कंट्रोल बस हो गई, एड्रेस और डेटा कनेक्टेड तीनों से हैं, तीनों से ही कनेक्टेड हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बसेस जो हैं वो अलग हो गई, तो आपका डेटा इसकी अपेक्षा ज़्यादा तेज से जाएगा, और वेट कम करना पड़ेगा। जैसे मान लिया सीपीयू इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल भेज सकती है, या मेमोरी भेज सकती है, मेमोरी का यूज़ ये कर सकता है, मतलब कि अलग अलग समय पे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया मल्टी बस आर्किटेक्चर का, जिसके अंदर कई सारे डेडिकेटेड बसें बनाई गई। तीन तरह की बसें होती हैं, डेटा बस जो मैंने दिखाया कि यहाँ पे दिया हुआ है, और एड्रेस बस जो होती है वो की एड्रेसेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाती है, और कंट्रोल बस जो कंट्रोल सिग्नल को पास करती है, क्या कैसे करना है, क्या इट यूज टू कंट्रोल द एक्सेस प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग। इट एक्सक्लूसिव डेटा एड्रेस लाइंस आर शेयर्ड बाय द ऑल कंपोनेंट्स, कॉमन पाथ में क्रिएट ए कंजेशन इन ट्रैफिक। वही मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक ही सब कुछ यूज करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन आने लगेगा, लेटेंसी टाइम बढ़ जाएगा, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसी को दूर करने के लिए मल्टी बस आर्किटेक्चर बनाया गया। तो यही हम लोगों ने देखा। अब यहाँ मल्टी बस आर्किटेक्चर का जो मेनली आप देखते हैं कि अब ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, फिजिकल की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं। फिजिकल में ऐसा कुछ बना दिया कि इन्होंने अंदर देखिए आपके सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इंक्रीमेंटल पीसी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर फाइल, मल्टीप्लेक्सर, एएलयू, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, आईआर, एमडीआर। ये इतने सारे रजिस्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, रजिस्टर स्टोरेज करने के लिए। कुछ रजिस्टर स्पेशल होते हैं, कुछ रजिस्टर कॉमन होते हैं, तो उनमें अलग काम करने के लिए प्रोसेसर यूज करता है। मल्टीप्लेक्सर का यूज देखिए सिलेक्शन के लिए हो रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर। हर कंपोनेंट जो डिजिटल कंपोनेंट पढ़ा है उसका एक एक यूज है। रजिस्टर फाइल स्टोरेज के लिए ये जो आपके ए बी सी तीन बसेस हैं, तो ये आपकी मल्टी बस डेटा लाइंस हैं, ये डेटा लाइंस मल्टी बस हैं, एड्रेस लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, कंट्रोल लाइन बनी हुई थी। इस तरह से आपका मल्टी बस आर्किटेक्चर है। ये आप थोड़ा सा आ सकता है कि पीसीआई क्या होता है। पीसीआई जो हम लोगों ने बड़ा नाम सुनते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन कनेक्ट बोलते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये आ सकता है एमसीक्यू वाले में। पीसीआई स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, हाई बैंडविड्थ इंडिपेंडेंट बस होती हैं। इसका यूज जो होता है, इट यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस, ग्राफिक्स, लैन कार्ड। अच्छा,
अभी तक तो हम लोग बस जो यूज कर रहे थे वो केवल डेटा एड्रेस कंट्रोल के लिए होती है, तो प्राइमरी बस हो गई। लेकिन जैसे कि हमें कहीं हार्डवेयर से कनेक्ट करना है, कहीं से लैन कार्ड से भेजना है, मतलब कुछ स्पेशल चाहिए, तो इन प्राइमरी बसेस के अलावा भी कुछ बसेस होती हैं जो कि ट्रांसफर करने के काम आती हैं। तो अदर जो बसेस हैं उनको जैसे पीसीआई बोल रहे हैं। तो पीसीआई बस जो होती है उसका काम क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, किसी भी पेरिफेरल कंपोनेंट से कनेक्शन के लिए काम आती है। इसमें हाई बैंडविड्थ का डेटा जा सकता है। इंडिपेंडेंट बस होती है। इसका यूज होता है ग्राफिक कार्ड, जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम का कार्ड लगाते हैं पहले, अब तो बिल्ट इन आता है। गेम कार्ड लगाते हैं तो ग्राफिक कार्ड लगाना होता है, लैन कार्ड लगाना होता है। अगर आपको लैन इस्टेब्लिश करना है अपने कंप्यूटर से, तो लैन कार्ड, डिस्क कंट्रोलर, तो इन सब के डिवाइसेस के लिए ये पीसीआई काम करता है। ये अलग से बस लगाई जाती है।